Hello dear students, welcome to this video. In this video we are going to discuss about the heteroscedasticity and its detection and remedies, how to identify the heteroscedasticity and what are remedies for such kind of heteroscedasticity. Okay, तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकल मेथड बताता हूँ. तो ग्राफिकल मेथड ये बिल्कुल सिंपल सा है, ये आप समझ जाएंगे. ठीक है, ग्राफिकल मेथड. देखो ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, एक तरह का एक पैटर्न नज़र आता है. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था आपके साथ कि हम जैसे ये रिग्रेशन हम चला रहे हैं. ठीक है, जैसे ये मेरा रिग्रेशन लाइन जा रही है. ठीक है, तो इस तरह से मैं पहले क्या ज्यूम कर लेता था कि हमारा इस तरह से होमोसिडेस्टिसिटी होती थी. ठीक है, तो हमारा जो है वो रिग्रेशन लाइन के ऊपर नीचे इस तरह से एक जो ऑब्जर्वेशन जा सकती है. ठीक है, पर एक्चुअल में ऐसा हो जाता है कि कई बार इस तरह से, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ठीक है, इस तरह से हमारी ऑब्जर्वेशन होती थी. ठीक है, ठीक है. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन इस तरह से चले जाए. ठीक है, तो ये देखो, ये क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा क्या है कि वेरिएंस बढ़ रहा है. जो डेविएशन जो हमारा आ रहा है, ये जो रिग्रेशन लाइन से, ये रिग्रेशन लाइन जो हमारी है, ठीक है, इस रिग्रेशन लाइन से जो डेविएशन आ रहा है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है. इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, हमारा वेरिएंस बढ़ता जा रहा है. इसलिए होमोसिडेस्टिसिटी यहाँ पे होल्ड नहीं करती है. ये दिस इज़ द केस ऑफ द हेटेरोसिडेस्टिसिटी. ओके, तो ये ग्राफिकल मेथड है, बिल्कुल सिंपल है. आप दूसरे मेथड देख सकते हैं. अब इम्पोर्टेंट जो टेस्ट आ जाते हैं हमारे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले मैं बात करूँगा पार्क टेस्ट की. ठीक है, ये 2 स्टेज मेथड होता है यहाँ पे. पार्क टेस्ट में क्या होता है, देखो पार्क टेस्ट में ये बताता है कि जो हमारी जो है, हमारा जो आई, जो मतलब किसी भी पर्टिकुलर यूनिट का आई, मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ. ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है. इट इज़ द मतलब आपका वेरिएंस जो होता है सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज फंक्शन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. सिग्मा स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. ठीक है, एक्स आई कर देता हूँ मैं. एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हमारा एक्स आई है. ठीक है, आप इसको रख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो हमारा क्या है, ये हमारा जो वेरिएंस है ये हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इक्वल टू हमारा वेरिएंस आई, मतलब पर्टिकुलर जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे ये भी चेंज हो जाएगा. और यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ. देखो यहाँ पर मैंने ये वेरिएंस को आई के साथ लिखा और इसको आगे वाले को कांस्टेंट रखा है. तो कांस्टेंट तो हमने एज्यूम किया हुआ है. ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है ये. ठीक है, ये वाई आई और मैं इसको बीटा कर देता हूँ. ठीक है, आगे मैं एरर टर्म को मैं यहाँ पे वी आई कर देता हूँ. ठीक है, इसको आप लॉग लेके आप इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो ये आ जाएगा हमारा, लॉग ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सिग्मा स्क्वायर आई इक्वल टू, ये आ जाएगा लॉग करके ये सिग्मा. ओके, आगे आ जाएगा प्लस बीटा. ठीक है, बीटा, और ये आ जाएगा एक्स, सॉरी ये लॉग आ जाएगा एल एन, और ये आ जाएगा एक्स आई. ठीक है, प्लस ये वी आई आएगा. ठीक है, ये वी आई जैसे लॉग, इसको भी ऐसे कर सकते हैं. ये वी आई मैंने लिख दिया ऐसे, और नेचुरल लॉग और ई कर देते हैं. तो ये क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए आप नहीं लिखते इसको. ठीक है, तो ये मेरा सिंपल वाला बन गया. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे अब देखिए हमारे पास जो है ये, इसको हम जो है ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर जो आया, सिग्मा स्क्वायर आई आया, तो हमारे पास ये वैल्यू नहीं होता तो हम इसकी जगह एरर टर्म लिखते हैं. ठीक है, वेरिएंस नहीं होगा तो हम एरर टर्म लिखते हैं. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एल एन, और ये एरर टर्म आ गया आपके पास यू आई. ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, नेचुरल लॉग आ गया, ये कांस्टेंट वाला पार्ट जो हमारा किसका, जो हमने एज्यूम किया वेरिएंस का, और ये बीटा, ये फिर नेचुरल लॉग आ गया, ये एक्स आई आ गया. ठीक, प्लस वी आ गया. ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे रिग्रेशन रन करेंगे, डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. किसका किसका डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, एरर टर्म का करेंगे, एक्स का करेंगे. ठीक है, फिर हम देखेंगे, अब हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है. यहाँ पे एरर टर्म को हमने यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया, और एक्स को डिपेंडेंट एक्स को इंडिपेंडेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और एरर टर्म को डिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया. अब यहाँ पे हम रिग्रेशन रन करेंगे. ठीक है, पहले हमारे पास सिंपल दे रखा है ये फॉर्मूला. ठीक है, रिग्रेशन रन करेंगे तो हम हाइपोथेसिस रखेंगे.
हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि नोट सो नो हेट्रोसिडेस्टिसिटी, ठीक है, नो हेट्रोसिडेस्टिसिटी नहीं है, ठीक है। और हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आ जाएगी हेट्रोसिडेस्टिसिटी एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब देखिए हम एरर टर्म है हमारा, ये सारी चीज़ें आ गए। अगर हमारा टेस्ट सिग्निफिकेंट हुआ, ठीक है, हमारा टी वैल्यू, कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, टी वैल्यू क्रिटिकल या टेबल वैल्यू, ठीक है, जो हम क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अगर उससे हमारा क्या आ गया, सिग्निफिकेंट आ गया तो ज़्यादा है, तो हम मानेंगे कि यहाँ हेट्रोसिडेस्टिसिटी है, ठीक है, हेट्रोसिडेस्टी एग्जिस्ट करती है। ये टेस्ट ये बताता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, दो तरीके से हमने इसको किया, दो सीधा, ठीक है। हमने इस रिग्रेशन रन किया, फिर हमने क्या किया, हाइपोथेसिस को देखा और हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। अगर हमारा टी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा तो इसका मतलब रिजल्ट सिग्निफिकेंट है और नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं है तो रिजेक्ट हो गई, तो हमने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया और एज्यूम कर लिया कि हेट्रोसिडेस्टिसिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। या फिर पी वैल्यू हमारी बहुत ही ज़्यादा कम आ जाए, 5% पे करते हैं तो बड़ा 0.05 से कम आ जाती है, तो उस केस में हम देखेंगे कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये टेस्ट कर लिया। अब दूसरा टेस्ट है हमारे पास आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा टेस्ट है हमारे पास ग्लेजर्स टेस्ट। ये ग्लेजर टेस्ट है, ठीक है। इस टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है, ठीक है, रिग्रेसिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर ऑन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है, रिग्रेसिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर, मतलब नेगेटिव होगी तो हमें नहीं लेनी है, उसे भी पॉजिटिव ही लिखना है, ठीक है, ऑन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है। रिग्रेस करनी है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास यू आई हैट आ गया, ठीक है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं β1 प्लस β2 xi लिख देता हूँ, प्लस ये एरर टर्म लिख देता हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें β2 पे देखना है कि ये रिजल्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं है। उसी तरह हमें देखना है कि हमारा नल हाइपोथेसिस है कि नो हेट्रोसिडेस्टिसिटी, ठीक है, कोई हेट्रोसिडेस्टिसिटी नहीं है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आएगी कि हेट्रोसिडेस्टिसिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, एग्जिस्ट करती है। तो इस केस में क्या हो गया, अगर हमारा जो टी वैल्यू आएगा, टी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, क्रिटिकल टी वैल्यू, तो उस केस में हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट होगा और हेट्रोसिडेस्टिसिटी एग्जिस्ट करेगी। इसमें भी हमें ऐसे ही देखना है। पर वहाँ पे देखा मैं पीछे क्या किया था हमने, पीछे हमें एरर टर्म को जो बात कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को ही इसको देखा है हमने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, बिल्कुल सिंपल है, जैसे पीछे वैसे ही ऐसे ही है, पर इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने रिग्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बिना लॉग लिए, ठीक है। और आगे आपको देखना है कि हमें तीसरा टेस्ट है, तीसरा टेस्ट स्पीयरमैन करके जो रैंक कोरिलेशन टेस्ट जो हमारा होता है उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। अगला टेस्ट है हमारे पास, ये थर्ड वाला टेस्ट है, इसको कहते हैं हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट, रैंक कोरिलेशन टेस्ट, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है, आपको आई होप कि सबको पता है कि रैंक कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी पहले भी। तो इसको आप सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कि जैसे RS में ऐसे लिखता हूँ, रैंक कोरिलेशन की बात है, 1 - 6 आ गया, ठीक है, इसको ब्रैकेट ले लो, और सिग्मा
डी स्क्वायर आ गया, डी आता है कि दो रैंक के बीच में डिफरेंस, ठीक है, और एन आ गया एन स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि दो के बीच में डी डिफरेंस बता रहा है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बता रहा है, ठीक है। तो ये करके हम जो है रैंक कोरिलेशन निकालेंगे। अब हमें आगे पूरा स्टेप फॉलो करना है, वो स्टेप क्या है वो मैं आपको इसमें बताऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमें क्या करना है, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रेजिडुअल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एरर टर्म आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू आपको ऑब्टेन करना है, ठीक है, ठीक है। किसके, वेसरॉन वाई एंड एक्स जो हमारे पास वेरिएबल दे, इसके बेसिस हम अलग एक सीरीज़ बनानी है आपको किसकी, एरर टर्म की, ठीक है। अब कंसीडर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर टर्म, ठीक है। एरर टर्म का एब्सोल्यूट वैल्यू आपको कंसीडर करना है इस केस में, ठीक है। कोई माइनस है तो माइनस नहीं कंसीडर करना है। और इनको क्या करना है, अब थर्ड का करना है, असाइन रैंक, जैसी भी वैल्यू होगी उनको रैंक असाइन करना, असाइन रैंक टू एरर टर्म वाली वैल्यू एंड एक्स जो कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है हमारा, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, ठीक है। अब आपको ये सारी चीज़ें कर देनी है और आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो मैंने आपको ऊपर बताया। यहाँ पे आर कहाँ बताया मैंने, आर हमारे पास ये दे रखा है, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर देना, ठीक है। आपने सबको रैंक असाइन कर दिए, ठीक है, और फिर उनके बीच में डिफरेंस यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे हम, दो रैंकों के बीच में डिफरेंस, और उस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। बेसिक स्टेट में ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। इसके बाद आपको टी टेस्ट लेना, टी टेस्ट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, टी टेस्ट के लिए है आपको ये आर एस जो भी आप निकालोगे कैलकुलेट करोगे जैसे मैंने ऊपर बताया, ठीक है। और आगे क्या करेंगे आप, n-2 कर देंगे, n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी आप ले रहे हैं, ठीक है, n-2 एंड अपॉन में कर देंगे 1 - r², ठीक है, 1 - r², ठीक है। इसके बाद आपकी जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, अगर आपका t वैल्यू जो आ रहा है, आपका t वैल्यू इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल t, ठीक है, क्रिटिकल t जो कि आप क्या कर रहे हैं, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो उससे ज़्यादा आ रही है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था वही सेम प्रोसीजर चल रहा है। तो एक्सेप्ट दैट हेट्रोसिडेस्टिसिटी एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि हेट्रोसिडेस्टिसिटी एग्जिस्ट करती है, ये एक्सेप्ट कर लेना है, ये सारा चीज़ करने के बाद, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है। अब हमें क्या करना है कि अब अगला टेस्ट की तरफ बात करें। ये स्पेयरमैन वाला टेस्ट भी हमने कर लिया। देखिए ये क्या है, ई व्यू में आप करेंगे, बड़े सिंपल है, उसमें आपको जल्दी चीज़ें समझ आएंगी, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कई बार हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा अगले वाला टेस्ट है ये फोर्थ वाला, इसको कहते हैं गोल्डफेल्ड क्वार्ट टेस्ट, ठीक है। ये क्या है, गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट, ठीक है, गोल्डफेल्ड वाला टेस्ट हम करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ कि y = β1 + β2xi + एरर टर्म i, ठीक है, ये मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या जो यहाँ पे क्या है कि जो एरर टर्म जो है या हमारा वेरिएंस जो है पॉजिटिवली रिलेटेड टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, यहाँ पे x क्या है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो हमारा जो भी एरर आएगा किसी भी i सीरीज वैल्यू का आएगा, ठीक है, तो हमारा क्या है, पॉजिटिवली कनेक्टेड टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया yi, ठीक है, और ये मैंने कांस्टेंट, पहले ये मैंने सिग्मा स्क्वायर इसलिए लिखा हूँ, कांस्टेंट वाला लिख रहा हूँ, ठीक है, और xi, ठीक है, xi² कर देता हूँ। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे ये आपका वेरिएंस बढ़ता जाएगा। ये यहाँ पे बता रहा है, पर हमें इसे प्रूव कैसे करना है, ठीक है।
अब इसमें क्या है कि x की ऑब्जर्वेशन को हम रैंक करते हैं, सबसे बड़ी पहले लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। पर जो सेंट्रल वाली ऑब्जर्वेशन होगी, जैसे 20 ऑब्जर्वेशन आ गई, ठीक है, 25 ऑब्जर्वेशन आ गई, तो सेंट्रल वाली ऑब्जर्वेशन हम उनको ओमिट कर देते हैं, ठीक है। और जितनी भी ऑब्जर्वेशन हम उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ऑब्जर्वेशन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कैसे करेंगे, ठीक है, n माइनस सी अपॉन 2 ऐसे कर लेंगे। n माइनस सी क्या है, सी है जो हमने ओमिट कर दिया है, जिसको हमने नहीं लिया, डिलीट कर दिया। जो बीच वाला जो होता है उसको हम ओमिट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर, जैसे मैं मान लेता हूँ कि 20 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि 4 ऑब्जर्वेशन हटा दी, ठीक है, 8 ऊपर छोड़ी, 8 नीचे छोड़ी, 4 ऑब्जर्वेशन को मैंने हटा दिया, ठीक है। जो पहली वाली ऑब्जर्वेशन है उनका रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर हम उसको ऐसे बोलेंगे, रेजिडुअल रिग्रेशन रन करेंगे हम इनका लग का, ठीक है। रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर 1, ठीक है, और जो बड़े वाली होगी उनको रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर 2 बोलेंगे, ठीक है। फिर इनका क्या करेंगे हम, इनका काई स्क्वायर वाला हम वो निकालेंगे, टेस्ट रन करेंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या आ जाएगा, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर 2 वाला और डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन, ठीक है, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर 1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का इसका मैं फॉर्मूला ये है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n माइनस सी जो हमने हटाया हुआ है, और 2 के मतलब जितने पैरामीटर है हमारे पास, ठीक है, और अपॉन में क्या है 2 आ गया, ये हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है, ठीक है। इस केस में जो हमारा वैल्यू आता है कि जो ये हमने जो एफ टेस्ट लगाया है, ठीक है, इसमें अगर हमारा जो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा आता है, ठीक है, तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, इसमें हम रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, इस केस में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे तो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। और जिसमें और भी टेस्ट है, पर एक वाइट टेस्ट करके हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। वाइट टेस्ट में क्या होता है कि इसमें भी हम क्या करेंगे कि एरर टर्म पे हम रिग्रेशन रन करेंगे, ठीक है। ये हमारा 6 वाला है, इसको मैं वाइट टेस्ट कह रहा हूँ, वाइट टेस्ट, ठीक है। वाइट टेस्ट में क्या होगा कि जैसे आपके पास दिया गया है कि वाई आई है मेरे पास ये, और इसको मैं बीटा 1 प्लस बीटा 2, ठीक है, x2i कर देता हूँ, प्लस बीटा 3x3i, ठीक है, प्लस मैं एरर टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि मैंने इसको क्या करना है कि जो एरर टर्म है उसको रिग्रेस करना है, हमें x2 और x3 पे करेंगे हम, ठीक है। हमें क्या करना है, एरर टर्म जो हमारा आ रहा है, एरर टर्म का स्क्वायर जो है उसको रिग्रेस करेंगे। तो ये पहले मैं अल्फ़ा 1 लिख देता हूँ, प्लस इनको चेंज कर देता हूँ, और अल्फ़ा 2 x2i प्लस अल्फ़ा 3 x3i, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, अब इनका स्क्वायर से भी रिग्रेस करेंगे हम इनको, ठीक है। तो ये आ जाएगा a4 और x2i एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का स्क्वायर, और इसी तरह a5 और जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का अगला x3i इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब इनके प्रोडक्ट्स के भी हम इसको रिग्रेस करेंगे, इसमें प्रोडक्ट में भी रिग्रेस करेंगे। तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाता है, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा a6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा x2 और x3, ठीक है, प्लस एरर टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपने देख लिया होगा कि 2 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, ये x2 और x3 है, ठीक है। तो हमने पहले इनको यहाँ पे x2 को लिखा, फिर इन्हीं का हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, फिर इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सारा रिग्रेशन ये सारा रन करेंगे, ठीक है। अब ये आने के बाद हमें क्या करना है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारी आएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आएगी हमारी, ठीक है, ये आएगी, ए आ जाएगी k-1, मतलब k है जितने भी पैरामीटर है, और 1 माइनस जो इंटरसेप्ट टर्म को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि जो हमारे पास जो आ रहा है, तो ये आ जाएगा n माइनस आर स्क्वायर, n तो आ गया, n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गए, r जो हमारा आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, ठीक है। और इसको हम काई स्क्वायर के टेबल से देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, ठीक है। अगर हमारा जो आ रहा है, ये हमारी वैल्यू n टाइम आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, वो हमारी काई स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो हम इसको
चेक करेंगे, अगर उससे ज़्यादा आ रही है तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। इस केस में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है ये भी, बिल्कुल हमने कुछ नहीं किया इसको, बिल्कुल इसको रिग्रेस किया, फिर हमने इसको इसकी जो वैल्यू आई हमारी कैलकुलेटेड और क्रिटिकल्स दोनों को कंपेयर किया, ठीक है। अब इसमें रिमेडीज़ क्या आ जाते हैं, देखिए इसमें रिमेडीज़ हमारे पास क्या आ जाता है। रिमेडीज़ जो मैंने पहले आपको डिस्कस किया था कि जब आपके पास क्या है, जब आपके पास ये चीज़ जो वेरिएंस है, ठीक है, वेरिएंस आपके पास दिया गया है, तो आपको क्या करना है, वेटेड WLS जो है, ठीक है, वेटेड लीस्ट स्क्वायर वाला मेथड हमने यूज करना है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास रिग्रेशन दिया गया है, ठीक है, जैसे रिग्रेशन आपके पास दिया गया है कि रिग्रेशन दिया गया है, तो उसको क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। किससे करना है डिवाइड करना है आपको, सिग्मा से आपको डिवाइड कर देना। सिग्मा से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा कि आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, जो भी आएगा उसमें क्या होगा, उसमें किसी भी तरह से वो नहीं होगा, क्या कह रहे हैं, हेटेरोसिडेस्टी नहीं आएगी, होमोसिडेस्टिसिटी आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है। तो इसको मैं जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ YI लिख रहा हूँ, ये β1 लिख रहा हूँ, ठीक है, और प्लस β2 x2 लिख रहा हूँ, प्लस β3 x3 लिख रहा हूँ, प्लस एरर टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, ये लिख रहा हूँ। तो इन सब को मैं क्या करूँगा, इसको सिग्मा से डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो ये β1 आ गया 1 ये सिग्मा आ गया, ठीक है, सिग्मा आई, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह ये β2 आ गया, और ये x2, और ये सिग्मा आई से मैं इसको भी कर दूंगा, और इसी तरह ये β3 आ गया, और इसको भी x3 अपॉन सिग्मा आई से इसको भी कर दूंगा, प्लस UI, ठीक है, और इसको भी क्या करेंगे, ये सिग्मा आई से कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आप इस तरह से आप ई-व्यू में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो रिजल्ट आएगा आपका, वो क्या होगा, आपका नॉर्मली जो दूसरा जो आप मेथड यूज करते हैं उससे बिल्कुल ही अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो स्टैंडर्ड एरर्स होंगे वो भी बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है। अब ये आपको देखना है कि जब हमें जो ये वेरिएंस जो होता है, ठीक है, वेरिएंस आई जो मैं यहाँ पे लिखा है, अगर इसका वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब दूसरा आ गया कि अगर व्हेन जो हमारा सिग्मा स्क्वायर वैल्यू इज़ नॉट नोन, जब आपको ये वैल्यू ही नहीं पता है, तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, वाइट टेस्ट का, वाइट हेटेरोसिडेस्टिसिटी, कंसिस्टेंट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। इसको क्या कह रहे हैं, ये दूसरा मेथड है हमारे पास, इसे कहते हैं वाइट हेटेरोसिडेस्टिसिटी कंसिस्टेंट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। ये इससे अब वाइट वाला जो हेटेरोसिडेस्टी वाला आप ये यूज करेंगे मेथड, तो इससे रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। इसे कहते हैं रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं इसे मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये अगर आप यूज करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका स्टैंडर्ड एरर और वेरिएंस बिल्कुल ही अलग आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे एक यहाँ पे ये दिया गया है YI, ठीक है, कैलकुलेशन थी 83291 प्लस 8342, ठीक है, ये आगे इनकम है, ठीक है, प्लस 1587, ठीक है, ये भी इनकम है, इनकम स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारे पास ये रिग्रेशन मॉडल दिया गया, ठीक है। OLS से हम करते हैं, OLS से करते हैं तो हमारे स्टैंडर्ड एरर क्या आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर आ रहा है हमारा 327.3 आ रहा है, ठीक है, और आगे आ रहा है 829 आ रहा है, ठीक है, और इसके बाद क्या आ रहा है, ये 519 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। और अगर हम वाइट से करते हैं,
वाइट से करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड एरर क्या आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है 460 आ रहा है, ठीक है। और दूसरे का क्या आ रहा है 1243, और तीसरे का आ रहा है हमारा 830, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के स्टैंडर्ड एरर में चेंजेज आ गए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम जिस मेथड वाइट मेथड से हम कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा आएंगे कम आएंगे, डिपेंड करता है हमारे डाटा पे डिपेंड करता है कि किस तरह का है। अगर वेरिएंस ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा आ जाएगा, वेरिएंस कम है तो स्टैंडर्ड एरर ये सारी चीज़ें कम आ जाएगी, तो उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेगी। ये वाइट वाला जो आप मेथड है इसको डायरेक्टली व्यू में कर सकते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना इसमें ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी हमने की, वाइट जितने भी हमने टेस्ट थे ये इनको एक एक करके हमने डिस्कस कर लिया। बिल्कुल ही सिंपल है, आप इसको थोड़ा सा आप गो थ्रू करेंगे तो चीज़ें आपको और जल्दी समझ आएगी, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।